एनएस कंसेप्ट में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखेंगे और ये टारगेट है एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, अग्निवीर, असम गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए। तो ये सीरीज को आप कंटिन्यू लगातार देखते रहें। आशा करते हैं कि आपका जो भी डाउट रहेगा क्लियर होता रहेगा और मैं बेसिक का भी सेशन लाऊंगा, थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो चलिए, अभी एग्ज़ाम चल रही है ग्रुप डी का, इसलिए मैं ये सेशन लाया हूँ। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल कौन सा नंबर है। तो देखिए 4 से कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी बाय 4 अगर रहेगा तो इस 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, आइदर कितनों नंबर रह जाए, यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट आपको देखना है कि 0 होना चाहिए, या तो ये 2 अंक जो है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 अंक या तो 4 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। ठीक, तो हमको इतना भाग देना नहीं है इसमें। इस हम देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट देखिए तो 4 से कटता है, जा रहा है 4, 4 2 8, ये जा रहा है। उसके बाद ये देखिए जा रहा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा। यानी मेरा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट में आइदर 2 डिजिट में 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जैसे 04, 08, 8, मतलब 4 से कटना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ये सवाल ये मैंने लास्ट सेशन में कराया था, इस टाइप का सवाल आप वहाँ जाके देखें, आपको मिलेगी। यहाँ देखिए गेप हमने बोला था उसमें कि इसमें यहाँ गेप देखना है, यहाँ कितना का गेप है? 1 का गेप है। तो 1 का गेप में ही इन 30 को तोड़ना है। तो कितना होगा? 5 6 जा 30, 5 6 के 30 होता है। अब बताइए इन दोनों के बीच का गेप कितना है जी? 1 है कि नहीं? क्योंकि यहाँ का गेप जितना रहेगा उतने गेप में हमको तोड़ना पड़ता है। अब देखिए प्लस है ना, यहाँ जैसे प्लस देखेंगे आंसर बड़ा वाला होगा। कौन सा बड़ा? इसमें से बताइए, तो 6 तो होगा आंसर तब। अगर माइनस रहता तो 5 होता। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में मेरा 6 है, आंसर 6 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15 एंड 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए कि 6 कम, पहले तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि देखिए 6 कम कर दीजिए, सब में 6 कम कीजिए, इसमें भी कीजिए, सब में 6 कम कीजिए। ठीक, उनके बाद जब इसमें 6 कम कर कितना होगा? 5 36 हो जाएगा, ये होगा। इसका हटाइए तो कितना होगा? 5 5 42 है ना, और यहाँ कितना 34 हो जाएगा। ये कितना होगा? 6 5 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 494 हो जाएगा, होगा। पहले आपको 6 माइनस कर लेना, मैं बनाने का प्रोज बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। अभी आप देखिए कि जब ये मैंने कर लिया तो उसके बाद हमको करना क्या है कि अब देखना है, यहाँ देखिए तो 4 और 3 है इसमें, इसमें कितना है? 5 और 3 है। इसमें कितना है? 4 और 5 है ना। इसमें कितना है? 9 और 3 है। अब यहाँ ध्यान दें, वह संख्या जो कि 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, जो संख्या 9 से कटेगा तो 3 से भी जाएगा जी, है तो मैक्सिमम पकड़ना पड़ता है ना। तो यानी 5 9 और 5 9 4 से जो संख्या चले जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें देखिए तो ये देखिए तो किससे डिवाइड, ये डिविजिबल है जी, 27 से कटेगा। देखिए यहाँ क्या है? अब यहाँ देखिए तो 4 से पहले कटा के देखिए, 4 से कटेगा तो जाएगा, ये 4 से ये जाएगा, 4 से ये जाएगा, नहीं जाएगा, यहीं पर खत्म हो गया। ये 4 से ये जाएगा, जाएगा। 4 से ये जाएगा जी, 4 2 8, नहीं जाएगा। हमारा जो है कि 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, है ना। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें से, यहाँ ध्यान दें कि इसमें देखिए कि 9 मैक्सिमम नंबर है, 9, तो 5 4 9 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि
9 से भी कटना चाहिए था इसको, लेकिन 639 है 5 14 हो जाएगा, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 540 शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्योंकि अब आप देख लीजिए इसमें 4 से भी जाएगा जाएगा, 3 से भी जाएगा जाएगा, 5 से जाएगा जाएगा, 5 से ये भी नहीं जाएगा, यानी ये भी मेरा घट गया। आंसर वन एंड ओनली हो गया कितना 546 शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो अंकों की संख्या, ये सवाल देखिए आप, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मीन्स दोनों को जोड़ने पर क्या होगा डिजिट, दो अंकों की संख्या x प्लस वाई कितना होना चाहिए 9, लेकिन नंबर जो होता है ना, नंबर दो अंकों का डिजिट जो होगा 10x प्लस वाई होता है जी। ठीक है 10x प्लस वाई, जैसे 53 ही मान लो लिखते हैं, तो इसको कैसे लेंगे 5 इंटू 10 प्लस 3 तब होता है 53, इसीलिए दो डिजिट का नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई होता है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दें कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से कितना हो जाएगा 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहली बात तो दोनों का योग 9 होना चाहिए, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, पहले देखते हैं 9 1 10 होगा, ये होगा 9 नहीं होगा, 8 1 9 ये होगा, तो चलो अभी मान लिए ये है, 8 2 10 ये भी नहीं होगा, 3 0 3 ये भी नहीं होगा। देखिए आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ जोड़े आंसर आ गया, यानी आंसर वन एंड ओनली 18 होगा। क्लियर है ना। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन भी देख के चलना है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहा कि इसमें से 7 का अंकित मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, स्थानीय मान वो कहते हैं प्लेस वैल्यू, है ना प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के योग की गणना कीजिए, योग सम, व्हाट विल बी द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स ऑफ 7। ठीक है देखिए प्लेस वैल्यू से कहते हैं किस प्लेस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के जगह पर है। और फेस वैल्यू होता है क्या, आपको फेस देखेंगे तो आप ही का नाम बोलेंगे, यहाँ 7 है बाबू, जहाँ पर रहेगा तो 7 ही होगा इसका। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा कि 7 के बाद आप गिनिए 1 2 3 4 5, कितना 2 2 4 1 5, 5 जीरो आप दे दीजिए, ये हो गया क्या आपका प्लेस वैल्यू हो गया। अब फेस वैल्यू जो 7 का तो 7 ही रहेगा जी, जब इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। आप जोड़ के देखिए, इसके अलावा यहाँ एक भी ऐसा नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर। तो मेरा ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से ये सवाल था, ऐसा पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सीमा, अब देखिए सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिले, तो 50 रुपया मिला सीमा को, जिसमें से उसने 15 रुपया की टॉफ़ी खरीद ली, तो खर्चा हो गया, तो -15 कर दीजिए। उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दिए, 30 रुपया दिया तो प्लस में होगा क्योंकि उसके पास आया ना, पर उसके भाई ने उससे 42 रुपया ले लिए। अब ले लिया तो मतलब माइनस हो गया, बस इसी, अब उसके पास कितने रुपये बचे, बस इसका प्लस माइनस कर लेना है ना। अब यहाँ ध्यान दें कि इसमें से 30 में से 15 अगर घटा देंगे कितना होगा, 15 बचेगा, 15 में अगर 50 जोड़ दें, 15 में 50 जोड़ देंगे कितना होगा 65। अब देखिए 65 में अगर मैं 42 माइनस करता हूँ तो 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 23 शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका कि 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती है, किसका अनुक्रमानुपाती है। चलिए जब ऐसा सवाल करें पहले इसको जोड़ लीजिए कितना होता है। ठीक है, जैसे हम करते हैं क्या 3/10, अब देखिए इसको यहीं जोड़ लेंगे हम, दोनों का एलसीएम कितना होगा, जोड़ने के लिए निचला बराबर करना पड़ता है, तो कितना होगा 30 होगा, एलसीएम 30 होगा इसका। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 8 2 जा 16, अपन में कितना हो जाएगा 30। अब देखिए तो 16 ना कितना होगा 25, यानी 25 25 अपॉन 30 होगा, इसको काटेंगे 5 5 जा
25, 5 6 जा कितना, तो हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा मेरा क्या, इसका सॉल्व करने पर। लेकिन हमको पूछा है वो नहीं, अनुक्रमानुपाती पूछा है। तो यानी देखिए कि इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा जी, 6/5 हो जाएगा ना। तो यही 6/5 जहां देखेंगे आप आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, 6/5 हो जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद तब जो है कि आप इसको पलट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2⁹ 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 6 कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम कितने गुणक विषम संख्या है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये विषम, ये मीन्स ओड जैसे बोलेगा, ओड, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इवेन वाला टर्म को लेंगे ही नहीं। 2 क्या इवेन है, इसका पावर नहीं लेंगे। लेंगे हम किन का पावर, तो 5, 3, 5, 7 का। तो पावर को एक बढ़ा बढ़ा कर लिखेंगे। तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में एक जोड़ेंगे, यहाँ भी एक जोड़ेंगे, यहाँ भी हम एक जोड़ देंगे पावर में, तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 4 + 1 5, 6 + 1 7। अब देखिए तो 6 5 जा 30 है ना, 30 या 7 जा 210, 7 आकर 56 30 30 210, इन 210 हो जाएगा मेरा 210, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, या अब देखिए नेक्स्ट सवाल आ गया, उसमें विषम था, उसमें आपने क्या देखा, विषम। देखिए यहाँ क्या था, विषम है ना। यहाँ हम देखेंगे अभी सम, देखेंगे सम संख्या है। देखिए सम संख्या के कितने गुणक सम संख्या हैं, तो कितने गुणक सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विषम को भी लेंगे लेकिन सम का पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो यानी 8 ले लेंगे इसका, इसमें इसका पावर में नहीं बढ़ाएंगे। देखिए ये सम संख्या है, इसका 8 का पावर में +1 नहीं करेंगे, लेकिन इवेन का पावर, ओड का पावर में एक एक जोड़ते चले जाएंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, 8 इंटू 8 तो इसका लिए 3 इंटू 4 इंटू 5 1 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। कितना होगा, 8 या 24 चौके, 24 चौके कितना होता है 96, 96 96 इंटू 6, 6 6 जा 36, लास्ट में 6 1 एंड ओनली एक ही का है, उतना देखना नहीं है, गुना करना है। आप लोग करते रहिए इसको, है ना। ऐसे भी यूनिट डिजिट से भी आप मार सकते थे, है ना। चलिए तो समझ गए होंगे शायद आप। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए सवाल है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं। यहाँ ध्यान दें, कहीं भी विवाह शादी हो रहा होगा जहाँ पर भी, तो लोग कितने होंगे, 100% होंगे। आइदर मेल हो, फीमेल हो एंड चिल्ड्रेन हो, सभी को मिलाकर ही 100% रहा होगा ना जी। मेल मेरा कितना है, मेल है कितना, 54% है। फीमेल कितना है, 32% है। एंड तो इसको जब जोड़ लेंगे कितना आएगा जी, देखिए तो 4 2 6 5 3 8, 86%, यही दोनों को मिला हो गया। यानी बच्चा मेरा 14% है, वहां पर 14%, तो 14% का ही तो वैल्यू 196 है, बोलिए, है ना। तो अब बोल रहा है कि उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं, पुरुष, तो पुरुष कितने हैं जी, 54%, 54% का मान मांग रहा है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना है, 14 गुना है ना। देखिए तो 14 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 14 गुना 14 196 होता है। तो 54 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, 54 को अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, है ना। 6 लास्ट में आएगा, तो यानी 756 हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट में यूनिट डिजिट से देखिए एकदम इजी कर दिया है ये, कि यूनिट डिजिट से आप मार सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो 8:9 के अनुपात में है। कितना के अनुपात में है, 8:9 के अनुपात में है। यानी ये सीपी है तो ये एसपी है जी। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखिए जब भी लाभ होता है तो अपना पॉकेट देखते हैं हम कितना पैसा लगा है। हम खरीदे 8 में, बेचे 9 रुपया में, तो 1 रुपया तो लाभ हो गया ना जी। कितना में,
तो 8 रुपया में हम आप लोगों को बार बार पढ़ाते हैं कि इसको जिसको बदलना नहीं आएगा तो 100 से गुना कीजिएगा, तो ये कट के आएगा 12.5% आ जाएगा। 12.5% कितना होगा यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन। तो हमने बोला है ना जी कि हम बोले हैं कि वन होता है 100% के बराबर, 1/2 होगा कितना 50% के बराबर, 1/3 कितना होगा 33 इंटीजर 1/3%, 1/4 कितना होगा 25%, 1/5 कितना होगा तो 20%, है ना। तो ये एंड सो ऑन बढ़ते रहेगा, ये सब याद होना चाहिए आपको। जैसे मैंने यहाँ 1/8 जैसे देखा तो 12.5% टिक करके आगे बढ़ना था। अगर आप जल्दी जल्दी सोल्व करना चाहते हैं सवाल तो, है ना, ये क्रैकिंग पॉइंट होता है, उछलने से जल्दी सवाल नहीं बनेगा, आपको कंसेप्ट आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए कि यदि नेक्स्ट सवाल, यदि a माइनस बी का मान है 1 और दोनों का स्क्वायर करने पर 25 होता है, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो मान दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ है, यानी a हमेशा बड़ा रहा होगा। अच्छा 25 किसको किसको जोड़ने से होता है जी, हम स्क्वायर, यानी कि हम अगर 4 का स्क्वायर लें कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर लें कितना होगा 9, 16 9 25 होता है, यानी a का मान 4 है और b का मान कितना है 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, सेटिस्फाई। अब यहाँ 4 3 को रख दीजिए, 4 × 3 कीजिए, कितना होगा आंसर 12, कितना होगा आंसर 12 हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना जी, आंसर आपका कितना होगा, तो आंसर होगा 12, ठीक है 12 आंसर होगा इसका। क्लियर, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये सवाल आ गया सामने अब आपका, देखिए अब यहाँ ध्यान दें कि ये सवाल हम कैसे करेंगे। जब ऐसा सवाल है तो नीचे का गैप देखना पड़ता है, कितना का गैप है जी। देखिए हम पहले समझाते हैं थोड़ा कंसेप्ट को। x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल के आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या बोला है, x + y निकालने के लिए कहा है, ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए जब इसको एक शॉर्टर अप्रोच है, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा तो आपको जल्दीबाजी करना पड़ता है सवाल, इनके बीच का गैप कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 और यहाँ दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 12 होगा, होगा। इसका हम कंसेप्ट एक डिस्कस करेंगे एक दिन, हम पूरा एकदम अच्छा से बताएंगे कैसे हुआ ये। तो 2 को जब भागा देंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ देखिए क्या है प्लस है ना, यहाँ दे देंगे प्लस। अब देखिए इन दोनों को गुना करके रूट में रख देंगे यहाँ पर, 7 5 गुना 35, ठीक। ये किसका मान आ गया x का, तो x का मान आ गया, प्लस है यहाँ तो प्लस दे दीजिए, अभी छोड़ दीजिए प्लस नहीं देते हैं, y का मान निकालते हैं। अब यहाँ देखिए तो इन दोनों के बीच का गैप भी तो यहाँ 2 ही आ रहा है, तो हमने क्या बोला 2 रखिए, इन दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, कितना होगा 12। तो यहाँ भी कटाने से आपका कितना आएगा जी 6 आएगा, आएगा 6। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 6। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला, यहाँ माइनस है ना माइनस, तो यहाँ माइनस दे दीजिए, 7 5 गुना 35 35, है ना। अब देखिए बीच में प्लस था, इसको मैंने क्या किया जोड़ दिया इसको। अब आप देखिए इसको कटा दीजिए, 35 प्लस 35 माइनस 35 माइनस 35 प्लस कट जाएगा, तो 6 and 6 = 12 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। चलिए अगर समझ में आया तो कम से कम लाइक ठोक कर दीजिएगा ताकि मनोबल बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करने में ये देखते हैं कि यहाँ देखें इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जब भी ऐसा सवाल हो ना, अगर आप उस नियम से करने जाएं, है ना, सिमिलरिटीज रूल लगाएंगे तो आपको समय लग जाएगा ज़्यादा। तो सिमिलरिटीज को छोड़कर तो हम दूसरा तरीका पकड़ते हैं। हम देखिए किसी एक टर्म को ना समाप्त अगर कर दें तो एक टर्म सोल्व करना हमको आसान हो जा रहा है। अब देखिए तो समाप्त प्लस वाला को अगर करेंगे तो ये जुटने से टर्म समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 2 कांस्टेंट नंबर लेकिन माइनस में है। तो हम क्या किए, यहाँ देखा मैंने कि x माइनस 2 यहाँ पर है रूट ओवर में, तो हम x को अगर जितना घटाना है उतने मान लेते हैं। कितना मान लिए इसको, जितना घटाना उतने 2 ही मान लिए, तब ये टर्म 0 हो गया कि नहीं। देखिए तो अब देखिए कि ये अगर इसको 0 मान लिए, 0 कहते हैं, 2 मान लिए, 2 मान लिए तो 2 में 2 जाएगा तो क्या बचा 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2 में 2 जाएगा तो 0 का रूट 0 हो जाएगा। तो अब बताइए आपने तो x का मान तो यहाँ 2 रख दिया ना,
एक्स का मान यहाँ 2 रखा था, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 जबकि रूट से निकलेगा तो ये क्या देगा जी, 4 तो 0 बन गया, इधर इतना टर्म तो आपका 0 बन गया, ये भी 0 ये भी 0 इधर 0, तो 4 जब निकलेगा यहाँ तो 2 देगा, ये भी निकलेगा तो 2 देगा, आप ऐसे भी कटा भी सकते थे, तो 2 2 ये कट के आंसर क्या हो जाएगा, ए का मान मेरा 1 निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ए का मान 1 आ जाएगा। क्लियर, ए का मान क्या आएगा, तो 1 आ जाएगा। अब इसी 1 को यहाँ रख के हम काम कर सकते हैं, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए, और x का वैल्यू आपने क्या रखा था 2, क्या रखा था, a का मान क्या है 1, 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा -1, तो -1 आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कैसे किए समझे, क्योंकि यहाँ पर x का मान मैंने रखा था 2, तब टर्म 0 हुआ, जिस x का मान जैसे 2 रखा तो a का मान मेरा 1 आ गया। क्लियर है, तो आप इस पर सवाल आराम से कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक बार में समझ में आया 2-3 बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल है कि 2 टू द पावर 250, 3 टू द पावर 150, 5 टू द पावर 100, 4 टू द पावर 200 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इनको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको किडनी का कमाल दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना है कि इसमें से एक ऐसा डिजिट से भाग दीजिए ताकि सब में भाग लगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 250 है, 150 है, 100 है, 200 है, क्यों ना हम 50 से भाग दे दें इसमें, यहाँ भी 50 से, यहाँ भी 50 से, यहाँ भी 50 से, यहाँ भी 50 से मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा जी 4, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। अब तो मेरा आ गया ना 2 टू द पावर 5 है ना, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 4। अब इसका कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 होता है क्या, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 होता है कि नहीं। 3 का पावर 3 कितना होगा 27, 5 का 25, 4 का कितना होगा 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 चौके, देखिए यहाँ 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है 64 चौके, 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 256, 256। तो अब आप बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 5 पर स्क्वायर मिला के आपको देखिए सबसे छोटा तो यही ना है जी, तो यानी कि आपका कौन सा हुआ, तो थर्ड नंबर ये, हाँ 5 का स्क्वायर कहाँ पर क्या कर दिए, इधर है, हाँ 5 पर पावर 100 जहाँ पर है वही हो जाएगा, 5 टू द पावर 100 हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी आया समझ में कि नहीं, सबसे छोटा संख्या ये हो जाएगा। आप जब पावर को छोटा करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि सभी को मैंने समान यूनिट से कटा दिया, तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्या जी। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपका है कि इतना पर पावर इतना, इतना पर पावर इतना बराबर 260 √60, तो इतना पर पावर इतना प्लस इतना पर पावर इतना क्या होगा। देखिए ये सवाल कुछ नहीं है कि यहाँ देखिए पावर यहाँ सेम है, आप देख लीजिए यहाँ भी पावर क्या है तो सेम है, तो ठीक है, तो इनके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो इनको यानी सीधा कहता है कि समझ लीजिए कि x प्लस एक्स माइनस वाई का मान, x माइनस 1/x का मान, 1/x का मान सीधा समझ लीजिए कि √60 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, सीधा समझ लीजिए कि यही मांग रहा है आपको। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक सूत्र होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ये याद रखेंगे आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये चीज़ अगर याद है आपको तो आप आराम। तो अब देखिए कोई भी संख्या रेसिप्रोकल में ले, जैसे x और 1/x, ये गुना करके तो क्या देगा, तो कट के तो 1 देगा ना, तो यानी ए बी जहाँ जहाँ होगा तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बात।
अब इसी कंसेप्ट को लेकर हम, अगर ये याद है तो आप 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, है ना। मैंने ये इसलिए बोला ताकि आप सवाल खड़ा ना कर सकें, ठीक है। तो देखिए माइनस है, आंसर पूछ रहा है इसका, है ना। इसका पूछ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस वाला का पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर करके जितना भी वैल्यू है स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ देंगे, क्या जी। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना है, √60 है। देखिए माइनस प्लस का पूछ रहा है ना, यहाँ पर प्लस का पूछा जा रहा है आपको, तो यानी कि इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ देना है, तो √60 का स्क्वायर करेंगे, है ना। लीजिए हम इंक चेंज कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है यहाँ 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, √60 करेंगे तो 60 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा ना जी, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर आपका, कितना हो जाएगा, 8 शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, आया समझ में। मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता लेकिन मैंने थोड़ा सा बोला इसका, x + 1/x, लीजिए अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर कि इसका होता है कि x + 1/x का मान अगर इतना है तो x - 1/x का मान क्या होगा ये। तो इसको यानी कि a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a - b का होल स्क्वायर का बोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ये सवाल देखते हैं हम कि बस वही बात है, पावर देखिए यहाँ सेम है, यहाँ भी देखिए पावर सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस में दिया था और माइनस का पूछा जा रहा है। तो अब बोलिए माइनस का जब पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस का बोलेगा तो इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, और माइनस है ना यहाँ पर, माइनस कर देंगे क्या, 4। और ये जब स्क्वायर देखिए यहाँ पर -4 हमने क्यों किया, देखिए यहाँ माइनस का पूछ रहा है तो a + b का होल स्क्वायर -4ab, तो ab का मान तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर x रहेगा 1/x रहेगा, कट के क्या हो जाएगा 1 ना हो जाएगा, तो ये 1 इसीलिए 4 यहाँ माइनस किया मैंने। अब देखिए इनका जो स्क्वायर है जब इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट, अब इस पर क्या चढ़ा दीजिए आप, रूट चढ़ा दीजिए, कितना होगा, √64 - 4, तो कितना हो जाएगा, √60 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, √60। तो जहाँ पर √60 है टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो आज यहीं तक था सवाल, ठीक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, जो भी त्रुटि हो माफ़ करेंगे, ठीक है।